नमस्कार दोस्तों। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और तमाम उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना, जो क्रांतिकारी विचारधाराओं का एकमात्र सामाजिक संगठन है, लगातार अपने अथक प्रयास से 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बाद 19 दिसंबर ऐतिहासिक दिन, यह ऐतिहासिक दिन क्यों कह रहे हैं इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जी का शहादत दिवस, उस दिन हमारी संस्था अनवरत मनाते आ रही है। आज क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज विचारधाराएं मरती जा रही हैं, आदमी की संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं और हर व्यक्ति केवल दूसरों पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने चाल चरित्र व्यवहार पर काम नहीं कर रहा है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदल डालो, दुनिया खुद बदल जाएगी। हम लोग अपने आदर्श क्रांतिकारियों को मानते हैं और मानते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संतों और गुरुओं और महापुरुषों की बात और विचारों को आत्मसात करेंगे और प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, और वह काम शायद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर यह विचार है कि हम समाज में अपने राजनीतिक कैरियर में किसी को क्या लाभ दे सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को हुनर दीजिए, उसका जिंदगी भर का पेट भरेगा। तमाम लोग आज के वर्तमान परिवेश में न उनके पास समय है, न चिंतन है, न मनन है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो समाज को जगाना चाहते हैं खुद जगे हुए हैं। क्रांतिकारियों ने भी ऐसा ही काम किया था। 23 साल की अवस्था में एक नौजवान शहीद हो जाता है, भारत माता की जय का नारा लगाता है, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो शहीद हो जाता है, लेकिन अपने पीछे एक विचारधारा छोड़कर जाता है। वह विचारधारा है देशभक्ति की, राष्ट्र भक्ति की, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे बड़ा अगर कुछ है तो देश है, और देश से पहले कुछ भी नहीं है। कितनों ने बलिदान दे दिया तब हम आजादी पाए। कितने लोगों के खून से सनी हुई आजादी है। उन वीरों को याद करने के लिए हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम करा रहे हैं 19 दिसंबर को ओबरा के चिल्ड्रन पार्क में। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से आप उस कार्यक्रम में आएंगे, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद उस कार्यक्रम की रूपरेखा को समझेंगे कि क्रांतिकारियों के शहादत दिवस पर आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना सिलाई मशीन और कैंची जीतो प्रतियोगिता करा रही है। शायद हम लोग 1000 महिलाओं को, 10,000 महिलाओं को सिलाई मशीन नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग दे सकते हैं 20 महिलाओं को सिलाई मशीन, और 10 हर स्कूल में एक ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार कैसे दूर हो उस पर अपने विचार लिखिए। उसमें सवाल पूछ रहे हैं कि आपके मतदान देने का आधार क्या है। विकास भाई को नमस्कार, नरेंद्र भाई को नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार है। यह हर स्कूलों में कार्यक्रम चलाया जाएगा। कल से हर स्कूलों में हमारे जनाब मेहताब आलम जी के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के, उनके नेतृत्व में
लोग जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सबसे जो बड़ी बात है, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा में लगातार पूरा समय दे रहे हैं, ऐसे तमाम नौजवान, मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग आइए। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना जो राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जो महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का मौका दिया है हमारी संस्था ने, आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से। जितने भी लोग सहयोग दे रहे हैं, चाहे शरीर से, चाहे तन से, मन से, धन से, ढेर सारे लोग एक एक कैंची, एक सिलाई मशीन, 2 सिलाई मशीन, 3 सिलाई मशीन अपनी दे रहे हैं। हम लोगों ने लिखा है कि सेवा एक स्वेच्छा है। आपको लगता है कि हमें दान करना चाहिए तो आप संस्था को दान करें, ईश्वर आपकी 100 गुना ज्यादा मदद करेगा। अगर आपके अंदर, मन के अंदर आ रहा है कि हमें दान नहीं करना चाहिए तो आप संस्था को दान ना करें, क्योंकि दान लेके दान देना है और पता चला आपके मन के अंदर कोई भाव नहीं है तो वह दान व्यर्थ है। तो ऐसा दान नहीं लेना है। सबसे जो बड़ा विषय है जो निकल कर आ रहा है, जो हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें उन महिलाओं को कभी आपने सोचा है, चिंतन किया है, मनन किया है, उन महिलाओं के बारे में जरा सोच कर देखिए जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है और वो पीड़ा से ग्रसित हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है खरीदने के लिए, न पैसा हो पा रहा है। ऐसी महिलाओं के टैलेंट को पुकारने के लिए, ऐसी महिलाओं के टैलेंट को जिंदा करने के लिए सिलाई मशीन और कैंची जीतो प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो ब्रांडेड होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। आप सोचकर देखिए, चिंतन करके देखिए, मनन करके देखिए कि हम लोगों का यह विचार ऐसा क्यों हुआ, हम कुछ ऐसी महिलाओं को ही क्यों चुना हम लोगों ने। हम लोगों का यह सब्जेक्ट बहुत पुराना है, सन 2006 से हम लोगों ने विचार किया है, चिंतन किया है, मनन किया है। हमने देखा है कि तमाम ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिनको दिक्कतें हैं, वो किसी से कह नहीं पाती, जिनको परेशानियां हैं वो किसी को बता नहीं पाती। ऐसी महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना। हो सकता हो किसी के लिए यह छोटी बात हो, हमारे तमाम नौजवानों ने बहुत समय दिया है। उसमें जनाब मेहताब आलम जी का एक बहुत पुराना नाम है, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने लगातार संस्था को वर्षों से, सन 2006 से मजबूत करते आ रहे हैं। तमाम ऐसे साथी मिलते रहते हैं। जावेद जासूस अवानी जी हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। लगातार संतोष कन्नौजिया जी चल रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल के जो है विकास कुमार गौड़ भी जी चल रहे हैं, विभास जी चल रहे हैं। तमाम लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। ढेर सारे लोग अभी आने वाले दिनों में भी काम करेंगे, अपना समय देंगे। लेकिन जो यह कार्यक्रम का जो रूपरेखा बनाया गया कि आखिर में महिलाओं को ही क्यों सिलाई मशीन और कैंची जीतो प्रतियोगिता में शामिल किया जाए और उन्हें, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी का कथन है कि महिलाओं का कपड़ा केवल महिलाएं ही सिलें। इस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा कार्यक्रम महिलाओं पर यह आयोजित होता है। अगर कोई फंडिंग हमें मिल जाए तो हम लोग इसको और भी बड़े स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन जितनी हम लोगों की क्षमता है हम लोग उतना कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम यह प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि यह उन क्रांतिकारियों के शहादत पर कार्यक्रम है जिन्होंने अपने प्राण इसलिए गंवाए थे कि हम आजादी पाए, हम अच्छा जीवन जिए और मेरे लिए कोई शहीद हो गया। आज हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। सोचकर देखिए कि आप अगर गुलाम होते तो आपके लिए भारत कैसा होता। आज हम आजाद भारत में हैं और उन क्रांतिकारियों को भूल जाएं, यह हरगिज हो नहीं सकता। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं और आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि 19 दिसंबर 2025 को श्रद्धा सुमन अर्पित करने चिल्ड्रन पार्क कोबरा में पहुंचे। एक समाज को सशक्त बनाने के लिए, समाज की विचारधाराओं को सशक्त बनाने के लिए और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नेक पहल में सहयोगी बने। उन क्रांतिकारियों के लिए बस इतना ही कहना है, वो भारत के वो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे तब हम आजादी पाए थे,
हमको चिंतन करना चाहिए कि हमारी उम्र क्या है और हम लोग अपने आजाद भारत के लिए ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें समाज को। आप राजनीति में हैं, आप राजनीति में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो समाज के को कुछ अलग दिशा दे सकता है। आप उदाहरण प्रस्तुत करिए। विचार तो सभी लोग अच्छा देते हैं, लेकिन आपने उदाहरण प्रस्तुत किया कि नहीं किया। हमारी टीम आपके सहयोग से, आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका आशीर्वाद उसमें शामिल है। विकास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हम लोगों ने 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाया है। ये हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव का विषय है, गौरव का क्षण है। और उसी गौरव के क्षण को 19 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तमाम साथी इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं और उन सहयोग की पूरी लिस्ट पूरे कार्यक्रम में हम लोग रखते हैं, दिखाते हैं कि हमको इनसे सहयोग मिला है। आप सभी को धन्यवाद करते हुए बस इतना ही कहना है कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। अगर आपने अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए थोड़ा भी प्रयास किया तो आपका जीवन सफल होगा। हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, आप उस प्रयास में 4 चांद लगा सकते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने 19 दिसंबर को आएं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम इंतजार करेंगे कि आइए कदम से कदम बढ़ाया जाए, नहीं तो एक दिन वो दूर नहीं होगा। अभी हम और आप तो मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ ही रहे हैं। हमारा ये जो दिमाग है हाईजैक हो चुका है। हमारी सोचने और समझने की शक्ति कोई और है। इस समझने और सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आप जरूर पहुंचे। 19 दिसंबर को महिलाओं के आत्मनिर्भरता पर एक बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है यह महिलाओं पर। और आपको देखने के लिए मिलेगा एक अनोखी प्रतियोगिता जो उत्तर प्रदेश में केवल हमारी संस्था सन 2006 से करा रही है। सिलाई मशीन और कैंची जीतो प्रतियोगिता, और महिलाओं को जीतने का मौका दे रही है। और यह मौका छूट न जाए। 19 दिसंबर को शहादत दिवस के कार्यक्रम में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने 23 साल की अवस्था में शहीद हो गए, कभी सोच कर देखिएगा कि आपका बेटा देश के लिए मात्र 23 साल में शहीद हो जाए, आपका भाई 23 साल में शहीद हो जाए। और हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से, और उस दिन 1000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी से कि देश में अनिवार्य किताब किया जाए, क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए जब छोटा बच्चा हो, और उसके हर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी शिक्षा की प्रणाली है उसमें क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य की जाएं, जिससे लोगों के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना प्रेरित हो। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी से विदा लेंगे और बस इतना कहेंगे कि आप केवल आरोप मत लगाइए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपने उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया है ये बताइए। क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवाए थे तब हम आजादी पाए थे। क्या क्रांतिकारियों का आप नाम जानते हैं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की मैंने फोटो पहचानवाने का प्रयास किया था स्कूलों में, और पता चला बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं। 4-5 लोगों का नाम जानते हैं, 6वें का नाम नहीं बता पाते। उनका दोष नहीं है, यह हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है कि जिन्होंने हमारे और आपके लिए शहादत दी उन्हें हम जानते नहीं हैं। कल हम भी दुनिया में नहीं होंगे, कल आप भी दुनिया में नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं देश के लिए, आपको यह विचार करना होगा, आपको चिंतन करना होगा, आपको मनन करना होगा कि आज हम लोग किस राह पर चल रहे हैं। लोग हमेशा बातें करते हैं, जितने भी महापुरुषों हुए हैं उन्होंने सदैव कहा है कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, हम सत्ता के लिए नहीं,
हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी मिले, शिक्षा की गारंटी मिले, स्वास्थ्य की गारंटी मिले, और राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना चाहती है, क्रांतिकारी विचारधाराओं का जो एकमात्र सामाजिक संगठन है, वो चाहता है कि हमारे भारत की जो महिला है वो आत्मनिर्भर हो। पुरुषों से ज्यादा जरूरी है महिलाओं का आत्मनिर्भर होना, क्योंकि आज किसी का पति दारू पीता है, उसको पैसा नहीं देता तो उसकी बड़ी दिक्कत होती है। किसी का पति मर गया, उस विधवा को कितनी दिक्कत होती है, उसको समझने की जरूरत है। और इसको हमारी सेना ने समझा है कि एक महिला को आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है। अगर पुरुष आत्मनिर्भर है तो महिला का भी होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता भाभी को धन्यवाद, प्रणाम, सभी को प्रणाम है, राजीव भैया को प्रणाम है, दीपक भाई को प्रणाम है, जितने विकास भाई को, और सभी लोगों को, जो भी लोगों को मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से देख पा रहा हूं। नरेंद्र भाई को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। बस इतना ही कहना है कि फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते, मौत भी आ जाए सम्मुख वो डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को, जिन्हें वो जिंदगी प्यारी, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते। कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप प्रयास करिए। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो क्रांतिकारियों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने जरूर पहुंचे। क्रांतिकारियों ने, संदीप भाई को नमस्कार, सदैव आप हौसला बढ़ाने आते हैं। बस इतना ही कहना है कि क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवाए थे, तब हम आजादी पाए थे। आइए हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हमारी टीम ने बहुत संघर्ष के बाद 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बाद यह कार्यक्रम को ठाना है कि ऐसे कार्यक्रम हम कराएं जिससे समाज को सशक्तिकरण दें, उस महिला अबला को हम लोग सशक्तिकरण दें, वो अपनी बहन को हम मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, और उन्हें जीतने का मौका दे रहे हैं। ऐसी बहनें पूरे सोनभद्र, पूरे उत्तर प्रदेश से महिलाएं आ सकती हैं, इस प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार।